नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर विज्ञान का पेपर हमें प्रोवाइड कराया जाए। तो साथियों, यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र 2021-22 के लिए जो बना हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से आप इन सभी को एक बार देख लीजिए। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 100% आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड को पेपर मिले और वो अच्छे से तैयारी करे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेकर आए। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, आपका पूछा गया है रसोई में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे खाना नहीं होगा, खाना पकाना होगा। तो खाना पकाने के लिए दोस्तों आपको पता है आप क्या यूज़ करते हैं। एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, सीएनजी करते हैं, द्रवित ऑक्सीजन या उपयुक्त सभी। तो खाना पकाने में दोस्तों एलपीजी गैस यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोशिका का पावर हाउस है वो किसको बोलते हैं। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस है, लगातार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट पर्सन है। लाइसोसोम, पेस्ट्रिक्स, राइबोसोम, माइट्रोकांडिया। तो शायद माइट्रोकांडिया बोला जाता होगा। इसके बाद देखिए, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। शक्ति का मात्रक होता है। तो दोस्तों शक्ति है, शक्ति को अपन पावर से डिनोट करते हैं और पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है वो आपको बतानी है। न्यूटन होती है, न्यूटन पर ये घंटा होती है, वाट होती है, जूल होती है, न्यूटन मीटर होती है। इसके बाद देखिए, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग दोस्तों आपको बताना है अमाशय को, यकृत को, फेफड़े को या हृदय को। तो सबसे ज़्यादा पीलिया रोग है वो हमारी यकृत को प्रभावित करता है। यकृत मतलब हमारी जो लीवर है उसको प्रभावित करता है। अगर देखिए यहाँ पे गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन के पेपर है साथियों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अवोगाद्रो स्थिरांक का नाम आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। आप जब 11th में जाओगे तब भी अवोगाद्रो संख्या ये सब आपसे पूछी जाती है। कोशिका की खोज किसने की थी, यह सभी जानते हैं आप। इसके बाद देखिए, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के व्यंजक लिखिए। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको पता होगा 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद करना है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको पंक्तिरुद्ध पंक्तियों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो आप लिखेंगे अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है, दाल से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, फल से हमें विटामिन, प्रोटीन वगैरह प्राप्त होते हैं, सब्जियों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। अगर देखिए, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। अब वायुमंडल में कोई ऑक्सीजन पाई जाती है तो उसके दो रूप क्या हो सकते हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है। इसी प्रकार चलिए आगे बात करते हैं। रोग क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। रोग क्या है, अब आप रोग का बता सकते हैं क्या होता है। सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता परास क्या होती है। तो दोस्तों मनुष्य की श्रव्यता परास आप बता सकते हैं, ये होती है आपकी 20 से लेके और 20 के तक होती है। ठीक है, ये हर्ट्ज में मापी जाती है आपकी, है ना। आगे देखिए, कार्य को परिभाषित कीजिए। कार्य को परिभाषित करना आपको, कार्य क्या होता है मतलब किसी मतलब एक समय में एक किया गया जो कार्य होता है, इस तरह से परिभाषाएं आपको लिखनी है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 2 या 3 पंक्तियों में देना है। जैसा कि यहाँ पे हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति भी पहुँच जाती है, कारण बताइए। अब इत्र की गंध है, आप सभी पता लग जाता है कि हाँ यार किसी ने इत्र लगाया है, किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है, तो आपको पता लग जाता है। तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तनों से आप क्या समझते हैं। तो साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बोर्ड की ओर से जारी किया गया पेपर है। ठीक है, बोर्ड 2-3 पेपर बनाता है, उन्हीं में से आपका फाइनल पेपर सेलेक्ट होता है। तो एक बार आप इन दोनों तीनों प्रश्नों को देख लेते हैं तो 100% आपका पूरा पेपर वहाँ से मिल जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे बहु परमाणु आयन क्या होते हैं उदाहरण सहित बताना है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया और मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपका 100% एग्जाम में आएगा। रंध्र के क्या कार्य हैं। जीवों के 5 जगत में वर्गीकृत कीजिए। तो जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। आप बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बनाया, फिर इस तरह से यहाँ पर डब्बा बना के एक नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, इस तरह से आपको लिखना होगा, बहुत अच्छा होगा। गति के समीकरण कितने होते हैं, नाम बताइए। अब गति के समीकरण आप बता सकते हैं, न्यूटन ने गति के समीकरण दिए थे जो कि 3 दिए थे उसने। ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं।
इस पर देखिए बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। अब देखिए रस्सी से क्यों बांधा जाता है, क्योंकि बस एक गतिमान वस्तु हो जाती है उस समय, एक गतिमान होती है। अब जैसे जैसे बस गति करती है तो उस पर रखी हुई वस्तुएं उसके साथ गति करती है, लेकिन ऊपर रखी हुई चीज़ें उन पे कंट्रोल नहीं होता, जबकि नीचे जो चीज़ें जैसे कि फर्श से जुड़ी हुई है, सतह से जुड़ी हुई है, उसका जो टायर वगैरह है, ठीक है, वो क्या है आपके स्थिर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल होता है और वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं सरफेस से, इसलिए उनको ऊपर से बांधा जाता है ताकि तेज़ गति में या हवा के कारण वो गिरे नहीं। आगे देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुक्त पतन का त्वरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन का प्रश्न हो गया। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है, तो ये आपको बताना है कि पानी की सतह पे मान लीजिए कोई वस्तु अपन रख देते हैं, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो कि तैरती रहती है सतह पे और कुछ है वो डूब जाती है, तो ये क्या कारण है आपको बताना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। 100% एग्जाम में आएगा साथियों, ठीक है। जो प्रश्न मैं 100% बता रहा हूँ वो तो लगभग आएंगे ही आएंगे। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। ध्वनि तरंग की अभिलक्षण क्या है, अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। ये कुछ आपके न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन है। समस्थानी किसे कहते हैं, इसका उपयोग बताइए, 100% आएगा। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम है वो आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है भंडारण की प्रतिक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होते हैं। आनुवांशिक फेरबदल क्या है, ये आपको अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए पौधा अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब पौधे अपने पोषक तत्व खुद बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र से क्या लाभ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन आपको अच्छे से सारे देखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये लीजिए 100% आने वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अपरदन को रोकने या कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। अपरदन मतलब वायु का मृदा का जो अपरदन है उसको कैसे रोका जा सकता है कि मिट्टी कट के दूसरी जगह ना जाए। बादलों का निर्माण कैसे होता है, दोस्तों बादलों का निर्माण आप सभी जानते हैं कैसे होता है, बाकी मतलब मानव कृत्रिम के द्वारा भी किया जाता है बहुत सी बार, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम आपको देना है जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ये है, जो कि आपका जैसे मैंने पहले रोग वाला क्वेश्चन बताया वो सारा यहाँ पे इंक्लूड होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं, वायरस जनित संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो आपने कोविड-19 देखा होगा, वायरस जनित रोग था, तो या इनके ऊपर आप आराम से लिख सकते हैं। आगे देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। कोशिका झिल्ली, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोशिका झिल्ली बनाने में लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषित कहाँ से होता है। कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, तो इसका औचित्य बताइए। तो ये दोस्तों मैंने पूरा पेपर जो मेरे पास था मैंने आपको बता दिया है, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसको सारे को एक बार याद कर लेना है। बहुत सारे प्रश्न आपने ऑलरेडी याद कर रखे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपका और भी कोई पेपर लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो पेपर भी आपको जल्द दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लग सके आपका कौन सा पेपर ड्यू है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नए पेपर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर को पढ़िए। बाकी आप हमें टेलीग्राम पे, आप हमें फेसबुक ग्रुप पे, आप हमारी वेबसाइट पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी राय है मुझे दे सकते हैं।